साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का मॉर्निंग सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है और मैं कुछ बेहतरीन बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और चलिए, मैं अपना ज़्यादा समय न लेते हुए आज गीता की प्रशंसा में कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़े समाज के अंदर काम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि अभी गीता दुनिया को बचाएगी, गीता दुनिया को बचाएगी। और ये कहने वाला आदमी ये कह रहा है कि गीता कैसे बचाएगी। मैं ये पूछता हूँ, बाबा साहब ने ये पूछा था कि गीता दुनिया को कैसे बचाएगी, क्योंकि गीता खुद एक युद्ध शास्त्र है। गीता खुद एक युद्ध शास्त्र है। गीता आत्मा में विश्वास करती है। गीता कहती है कि भाई आत्मा अमर है और आदमी कपड़े जैसा शरीर बदलते रहता है। जब आदमी कपड़े जैसा शरीर बदलते रहता है तो गीता किस तरीके से लोगों को बचाएगी। फिर दूसरा, गीता का जो कर्म का सिद्धांत है, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि ये गीता ही है कि इसने वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखा है। ये गीता ही है कि इसने वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखा है। इसने बोला कि चतुर्वर्ण की जो रचना है ये कर्म के आधार पे हुई है। और फिर वो कर्म, और वो दूसरी चीज़ ये बताया कि भाई इस जन्म में आप अच्छे कर्म करके ब्राह्मण भी बन जाते हो। आप ब्राह्मण बन सकते हो क्योंकि कर्म के आधार पे है। लेकिन मुझे अभी तक भी ऐसा कोई कुछ एविडेंस मिला नहीं कि जहाँ पर ये कहा जाए कि भाई ये झाड़ू वाला पोछे वाला जो आदमी था, इसने अभी संस्कृत के अंदर में पीएचडी कर ली, अभी ये ज्ञानवान हो गया तो अब इसको हमने ब्राह्मण की उपाधि दे दी, अभी हमारे ब्राह्मण वर्ण में शामिल हो गया है। ऐसा आज तक भी एग्जाम्पल देने के लिए नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे एक परिचित प्रोफेसर है, उसने पीएचडी किया, प्रोफेसर बनी, लेकिन उसको जाति के आधार पे मकान नहीं मिला। ये आधुनिक भारत के अंदर में ऐसा हुआ। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि गीता के कारण उन्हें बहुत बड़ा स्थान मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गीता एक धम्मपद के कुछ पद उठाकर तैयार किया हुआ एक वेद व्यास का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अंदर में बुद्ध धम्म को काउंटर करने के हिसाब से उसको लिखा गया है, बुद्धिज्म को काउंटर करने के हिसाब से लिखा गया है। और मैं आजकल बहुत ख़ासतौर से गुजरात वाले लोगों को सुन रहा हूँ। गुजरात के लोग जो है वो अधिकतर बहुत ज़्यादा माइंड पर काम कर रहे हैं। गुजरात के लोग माइंड पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और माइंड पर इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि उनकी मुझे इस लेवल पे प्रशंसा करनी ज़रूरी है कि वहाँ हमारे लोग एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी तो खूब कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री कैसे बने। मैं बोलता हूँ कि कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री बनना इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कैसे बने ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री कैसे बने, उनका गोल ही था प्रधानमंत्री बनना, पहली चीज़ वही, तब प्रधानमंत्री बने। एक पत्रकार उनके सामने इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो वो बराक ओबामा का एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तब हमारे लोग फेंकू बोलते हैं उनको, अरे फेंकू आदमी है। भाई ब्रेन फेंकू से काम नहीं चलता। उन्होंने ब्रेन पे कमांड करना शुरू कर दी। ब्रेन को देखा तो ब्रेन के सामने ऐसा डिग्री का काम नहीं है। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि श्रीदेवी कितनी पढ़ी लिखी थी, जाके देखो, आप पूछो। लता मंगेशकर शायद पहली क्लास भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बहुत बड़ी गायिका बनी। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास, हायर सेकेंडरी भी ढंग से पास नहीं, लेकिन क्रिकेटर बना। तो देखिए, कॉलेज एजुकेशन कहीं जगह फेल हो जाता है, क्योंकि कॉलेज वालों ने फीस वसूल करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा करके रखा है अपने आप को कि इतना महिमा मंडन करके रखा है कि उनको लगता है कि हमारे यहाँ से ही सब कुछ उत्पन्न होगा। मैं आपको स्टीव जॉब का एग्जांपल देता हूँ। स्टीव जॉब ड्रॉप आउट है कॉलेज से, स्टीव जॉब ड्रॉप आउट है। अब क्या बोलेंगे कि स्टीव जॉब मतलब, मैं दूसरा आपको एलन मस्क का बताता हूँ। एलन मस्क कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़कर स्पेसएक्स किया, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के स्पेसएक्स किया। तो आपको ये समझना ज़रूरी है। अभी कई लोग वो बोलते कि राबड़ी देवी अंगूठा छापती मुख्यमंत्री बनी ना, सपना था मुख्यमंत्री का, बन गई, उसमें है ना।
लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो जो है कि ये लोग सफल क्यों हुए, इन्होंने अपने ब्रेन के अंदर में वो प्रोग्रामिंग दी, इन्होंने वो ब्रेन के अंदर में प्रोग्राम दी। लता मंगेशकर को गायक बनने का जुनून था, श्रीदेवी को नाटक के अंदर में जाने का जुनून था, नरेंद्र मोदी जी को राजनीति करने का जुनून था, और एलन मस्क को स्पेसएक्स रॉकेट के अंदर में भेजने का जुनून था। तो इधर हम कबीर साहब के तरफ आते हैं, है ना। तो मैं बोलते कलम नहीं छुआ, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महान विद्वान, कई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की खाक छानने वाला व्यक्ति, जिन्होंने कबीर साहब को अपना गुरु माना, कबीर साहब को गुरु माना। अब आपके अंदर में कंट्रोवर्सी तैयार होगी कि ऐसा क्यों। देखिए, हम लोग अभी धीरे धीरे रिसर्च के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे रिसर्च के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे रिसर्च के अंदर में केवल एक बैरिकेड्स है। वो जो बैरिकेड्स है कि जो हम तो राजनीतिक जो आक्रमण से मुक्त हो गए, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो गए, मान के चलिए, यहूदी है ना, कोई अन्य दूसरे मुस्लिमों की गुलामी से मुक्त हो गए कि जो आक्रमणकारी थे। लेकिन आज भी हम वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की गुलामी से मुक्त नहीं हुए। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की गुलामी से इसलिए मुक्त नहीं हुए, कहीं नहीं कहीं वो धर्म को लेके उसको बांधे हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि इसके लिए गीता जैसे जो ग्रंथ है, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि गीता कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, वो उसको काउंटर करने के लिए वेदव्यास ने लिखा। वेदव्यास ने क्यों लिखा? वेदव्यास ने इसीलिए लिखा कि वेदव्यास खुद ब्राह्मण था और उसको वर्ण व्यवस्था बरकरार रखनी थी। और वो किस लिए? कि ये तथागत के धम्म को काउंटर करने के लिए उसने ये लिखा। दूसरा, रामायण ने सबसे बड़ा खतरनाक काम किया कि वो ध्यान के मार्ग से लोगों को भटकाया। क्योंकि शूद्र संभुक जब ध्यान करने के लिए जाता है तो वहाँ पे आता है कि शूद्र ध्यान नहीं कर सकता। तो वो जो ब्राह्मण आता है कि भाई आपके एरिया में क्या क्या हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई शूद्र यहाँ पर ध्यान कर रहा है, उससे कारण से धर्म की ग्लानि हो रही है, और इसी कारण किसी ब्राह्मण का बच्चा मर गया। ऐसा एग्जाम्पल उसमें दिया जाता है, इस टाइप का एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के कारण क्या हुआ कि ध्यान को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और मैं ये देखता हूँ कि बामसेप के लोगों ने बोला, ध्यान का विरोध किया, बामसेप ने विरोध किया। भाई, बामसेप जैसे संगठन भी काउंटर हुए ध्यान के मामले में, क्योंकि सत्यनारायण गोयन का इन्होंने ध्यान लाया। सत्यनारायण गोयन का बनिया थे, और सत्यनारायण गोयन का जब बनिया थे तो सत्यनारायण गोयन का बनिया होने के कारण उनका ध्यान का जो लेवल है, या जिन्होंने जिस तरीके से मॉडिफाई करके ध्यान को लाया विपश्यना के नाम से, उससे हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो भड़क गए कि यार बाबा साहब ने तो ऐसे ध्यान के लिए बोला ही नहीं। तो हमारे जो लोग हैं वो एक्चुअल में वो विरोध करने लग गए ध्यान का। भाई, ध्यान का विरोध नहीं करना चाहिए था, हमें उसके प्रोसेसिंग का राइट प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि समाधि है, सम्यक समाधि है, असम्यक समाधि है। 3 प्रकार की समाधि है, सम्यक समाधि, असम्यक समाधि। एक तो ध्यान वो है कि कोई काम का ध्यान नहीं, आदमी ऐसे ही बैठा है, क्या कर रहा है क्या नहीं उसको खुद को नहीं पता, तो ये वो ध्यान कोई काम का ध्यान नहीं। दूसरा है कि आपने फोकस ध्यान किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके लिए मैंने ये किया, अचीवमेंट वाला ध्यान, एक वो ध्यान है। तीसरा ध्यान है कि वो ध्यान जैसे कि चोर वाला ध्यान, कि भाई मुझे चोरी करना है, डाका डालना है, वो भी ध्यान करता है, वो भी कंसंट्रेशन करता है। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान है, सीधा लाइन में। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बातें बता रहा हूँ। तो सत्यनारायण गोयनका जी के विपश्यना सेंटर के अंदर में क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, उन्होंने चित्त और मन और चित्त का उनका जो रिसर्च है वो उस पर बहुत कमज़ोर है। विपश्यना सेंटर, विपश्यना जो समिति है उनकी विपश्यना वाली, वो समिति चित्त और मन को सीधा ट्रांसलेट कर रहे हैं माइंड। तो मैं विपश्यना संशोधन कमेटी जो है, उनकी जो कमेटी है, समिति है, उनको एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप तथागत का अगर बौद्ध धम्म का प्रचार के हिसाब से, यार तथागत के नाम से ध्यान की विधियाँ अगर बता रहे तो उनके हिसाब से बताइए। लेकिन मैं विपश्यना वालों को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तथागत नाम से वो चीज़ प्रसारित नहीं कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो विपश्यना विधि है तथागत के पहले से है,
हमारी वैदिक माध्यम से आई हुई विधि है। चलो, तो वैदिक के अंदर में ध्यान था, बिल्कुल ध्यान था। क्या भारत के अंदर में क्या तथागत पहले व्यक्ति है जो ध्यान नहीं करने वाले? नहीं, उसके पहले सब्बुमित्त नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने तथागत को मैत्री पर ध्यान सिखाया था। मतलब डेवलपमेंट था। आप ये नहीं बोल सकते कि अचानक, क्योंकि कपिल वस्तु का नाम अगर कपिल वस्तु है तो कपिल भी एक उस समय के बहुत बड़े मुनि थे। तो सब्बमित्त नाम के जो एक ऋषि थे, उन ऋषि ने सिद्धार्थ गौतम को मैत्री पर ध्यान करना सिखाया था। और मैत्री के तरंगे इतनी खतरनाक, इतनी बढ़िया होती है कि उसमें प्रज्ञा जगती है। और प्रज्ञा जगने के कारण क्या होता है कि अंधेरा दूर होता है। चित्त का अंधेरा जैसे ही दूर होता है उसको इनलाइटमेंट प्राप्त होता है, उसको ज्ञान का मार्ग दिखता है। इसलिए उनके अंदर करुणा आई, क्योंकि जिसके अंदर में मैत्री है उसी के अंदर करुणा आती है सबसे पहले। क्योंकि आप किसी के बारे में अगर भलाई नहीं सोच रहे हो तो करुणा क्यों आएगी आपको? भाई, भलाई नहीं सोच रहे हो तो करुणा क्यों आएगी? आ ही नहीं सकती करुणा। तो पहला मैत्री। तो इसलिए तथागत ने पहला मार्ग ये दिया कि भाई मैत्री करो, सारे प्राणी मात्र की मैत्री करो। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शत्रु के प्रति भी हमारा जो वैर भाव है ये खत्म होता है। मतलब हम ये देखते हैं कि शत्रु का शरीर अलग है और शत्रु के विचार अलग है। तो हम ये देखते हैं कि भाई बीमारी किधर है, बीमार विचारों में। विचार कहाँ से आ रहे हैं? विचार मार क्षेत्र से आए हैं या अकुशलता के क्षेत्र से आए, तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी जो मेन बात है, उस आदमी को मार के काम नहीं होगा, उसके विचारों को ख़त्म करना है। बस गीता यहाँ पर फेल हो जाती। गीता बोलती है कि भाई तुम तो धनुष्य उठाओ अर्जुन, और ये सामने है ना तुम्हारे खड़े, इनको तुम मारो, तुम मारो, मेरा आदेश है, तुमको युद्ध जीतना है। तो एक्चुअल में युद्ध शास्त्र का जो दंगे फसाद करने का शास्त्र जो है वो गीता है, अगर इस तरीके से देखा जाए। लेकिन बुद्धिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो गीता का जो मॉडिफिकेशन, जो वेद व्यास ने जो गीता लिखी है, वो कृष्ण की गीता नहीं है। वो कृष्ण की गीता नहीं है। अगर कृष्ण अरहत है, अगर कृष्ण अरहत है तो कृष्ण के अंदर भी मैत्री होगी। कृष्ण अगर अरहत है तो कृष्ण के अंदर भी मैत्री होगी। और कृष्ण जो बात करना चाह रहे होंगे कि आत्मा अमर है, तो आत्मा न बात करके उन्होंने चेतना की बात की होगी। भाई चेतना अमर है, चेतना अमर है, और जो चित्त के साथ जुड़ी हुई है चेतना अमर है, ये बात समझना। शरीर मरता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कोई परमानेंट तत्व शरीर के अंदर में है, ये बात भी उतनी सत्य है। तो ये गहनतम ध्यान की बात है, जिसपे अभी जो आधुनिक रूप से जो मेंटल रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, वो उस पॉइंट तक अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, उस पॉइंट तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आने वाले समय में ये जितने विरोधी लोग हैं वो सीधे सीधे बुद्ध धम्म की तरफ भागने वाले हैं, आने वाले। अब बुद्ध धम्म के तरफ आने वाली भीड़ पैदा होने वाली है। वो भीड़ क्यों रोके हुए है? वो भीड़ केवल वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण रोकी हुई है। उनको लगता है कि हम अपने आप को अगर बौद्ध घोषित कर देंगे या बुद्ध के अनुयायी घोषित कर देंगे तो फिर हमारा ब्राह्मण का पद कहाँ पर जाएगा। अब संविधान के कारण उनको ओबीसी को प्रधानमंत्री पद भी देना पड़ा, ठाकुर को भी देना पड़ा, शूद्रों को भी देना पड़ा, मंत्री पद देना पड़ा, न्यायाधीश के पद देने पड़े, सारे पद संविधान के कारण छोड़ना पड़ रहा। लेकिन एक साइड से उन्होंने धर्म का एक जाल बना के रखा है कि बोले राम मंदिर के ट्रस्ट में हम ही आएंगे, इधर के मंदिरों में हम ही रहेंगे। अब केवल वो कब्जा बनाने वाली बात है, धन लोलुपता वाली बात है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा तांडव जो चल रहा है वो अर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का चल रहा है। और उसको बरकरार रखने के लिए जो आधुनिक स्वयं सेवक है या सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, ये अपना वर्चस्व बनाने के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उनके भी मुझे लगता है कि वो चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम इसलिए होगी क्योंकि एक साइड से अभी आंदोलन, ये बुद्धिज्म वाला आंदोलन अभी ये बढ़ रहा है। और मैं कल एक फेसबुक के अंदर में कोटेशन डाला कि बुद्धिज्म का आंदोलन बढ़ाना सबसे असली समाज सेवा है। बुद्धिज्म का आंदोलन बढ़ाना सबसे असली समाज सेवा है, क्योंकि अगर असली समाज सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? असली समाज सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गीता के कारण ही भारत के अंदर में वर्ण व्यवस्था भी बरकरार है। क्योंकि गीता का जो कर्म सिद्धांत है, जो बाबा साहब जैसा कहते हैं, लिखते हैं कि गीता के कर्म सिद्धांत ने ही वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखा है। और उन्होंने ये बताया कि ये कर्म का जो सिद्धांत है, ये वर्ण व्यवस्था का जो वर्ण व्यवस्था है, चातुर्वर्ण जो है, ये कर्म आधारित है, ये कर्म आधारित है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये जो कर्म आधारित जो व्यवस्था है, तो कर्म आधारित व्यवस्था कैसे बनी? कर्म आधारित जो व्यवस्था बनी है वो केवल और केवल विचारों से बनी है, कर्म आधारित।
और गीता का जो कर्म है वो कर्म जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की कि कर्म से ब्राह्मण बना है, कर्म से ब्राह्मण बना है, कर्म से क्षत्रिय बना है, कर्म से वैश्य बना और कर्म से शूद्र बना है। तो आज तक भी अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर ये बात सत्य है तो राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर में कर्म के आधार पे अगर बात होती कि तुम अगर जान रहे होते तो कई ओबीसी के लोग हैं जो अपने आप को गुरु समझते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन ब्राह्मणों के सामने उनका संन्यास जीरो है। राम मंदिर ट्रस्ट की बात आती तो वहाँ ये देखा जाता कि जन्म से ब्राह्मण है कि नहीं है। तो आप पूर्व का पोथी उठाकर देखो कि जन्म से ब्राह्मण है। और जितने ही वर्ण व्यवस्था का अभी गुणगान चलाने वाले लोग हैं ये वर्णवादी लोग हैं जो अपनी वर्ण व्यवस्था बरकरार रखने के लिए बुद्धिज्म के आंदोलन को भारत के अंदर में काउंटर करके रखे हुए हैं। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना भी है, क्योंकि भारत के अंदर में कहीं न कहीं जो हमले बुद्धिज्म के तरफ हुए हैं उसका रीज़न है कि तथागत ने वो पूर्ण जो शोध करके रखा है उस शोध को कहीं न कहीं इन चालाक लोगों ने, इस बेईमान लोगों ने उसको काउंटर किया है, क्योंकि इनको फ्री फोकट की चीज़ें मिली। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या होती कि फ्री फोकट की किसी को चीज़ें मिलती ना उसका कोई उसको मूल्य नहीं होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वो जालसाज बन जाता है आदमी फ्री फोकट की। उसको लगता है कि मेरे पास में जो चीज़ मिली है ना बस वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जो दुर्गंध फैला के रखी ये सबसे बड़ी भारत के लिए पीड़ा का कारण है। और ये बेसिक है कि वर्णविहीन जातिविहीन समाज की स्थापना करना मेरा उद्देश्य है, जैसा बाबा साहब कहते हैं। वर्णविहीन जाति व्यवस्था की स्थापना करना मेरा काम है, ये बाबा साहब कहते हैं। और उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट जो उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, वो जो ग्रंथ जो स्पीच है वो पढ़ने नहीं दिया गया था, उसके अंदर में बाकायदा इसका उल्लेख है, बाकायदा उल्लेख है। और काउंटर रिवॉल्यूशन है ना, क्रांति और प्रतिक्रांति के अंदर में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं असली बात की तरफ आ रहा हूँ, मैं असली बात की तरफ ये आ रहा हूँ कि तथागत ने क्या शोध किया था, तथागत ने क्या शोध किया था, ये मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शोध है। क्योंकि आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर आप ये जंजाल में घुस जाओगे। क्योंकि ऐसा बदनाम करके रखा है कि सम्राट अशोक बहुत अहिंसावादी आदमी थे और उनके कारण भारत गुलाम हुआ है। तो ये जो मूर्ख लोग जिस प्रकार से बातें हमारे इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई साहब, सम्राट अशोक के समय संपूर्ण भारत बौद्धमय था। इस बात को आप मानोगे कि नहीं मानोगे? इस बात को सबको मानना पड़ेगा कि संपूर्ण भारत बौद्धमय था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मानना पड़ेगा कि सम्राट अशोक के समय में भारत जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप मतलब बहुत बड़ा द्वीप था, बहुत बड़ा द्वीप, इसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है भारत। तब जम्बूद्वीप भी था, ये बात भी मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि सम्राट अशोक के बाद में भारत के करीबन 13 टुकड़े हुए, ये बात भी मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और भारत का गुलामी का अगर कोई कारण है, ये अहिंसावाद कारण नहीं है, गुलामी का कारण ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है। अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं है तो कोई आदमी स्टेज पर आए, कोई शंकराचार्य आए, कोई पंडित आए, पुजारी आए, महंत आए, कोई भी आ जाए और वर्ण व्यवस्था पर डिबेट और डिस्कस करे, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं होती। और एक लाइन में उन्होंने ये कहा कि हमें शस्त्र पकड़ने का अधिकार होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता, हमें शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो। क्योंकि भीमा कोरेगांव के अंदर में जब हमें शस्त्र पकड़ने का अधिकार आया तो हमने उस समय के पेशवाओं को 27-28 हज़ार पेशवाओं को हमारे वीर सैनिकों ने मार भगाया, क्योंकि हमें शस्त्र पकड़ने का अधिकार था। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं, उस समय की जो महार बटालियन थी, या उस समय कश्मीर को हमने कब्जे में नहीं जाने दिया, या जिस प्रकार से हमने देश के लिए काम किया, हमने देश के टुकड़े नहीं कराए, हमने देश के लिए एक ही चीज़ कहा कि तुम इंसान हो, हम भी इंसान हैं। हमारी लड़ाई ये थी कि तुम इंसान हो, हम भी इंसान हैं। तुम जहाँ पानी पीते हो, हमें भी पानी पीने का अधिकार है। अभी आज लोगों को बोलो कि हमको पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा बाबा साहब को, तो लोगों को लगेगा कि यार ये क्या, आज के बच्चे बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, पानी के लिए कोई आंदोलन करना पड़ता है क्या? हाँ भाई, आंदोलन किया था पानी पीने के लिए, तालाब के अंदर में, सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकते थे।
स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, बाबा साहब को खुद शिक्षा के बाहर बैठना पड़ता। मंदिर प्रवेश के लिए मंदिर पढ़ा जा नहीं सकते थे, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। और आज भी अगर इसकी एग्जाम्पल आपको देखना है तो आज भी आप देख सकते हो, आज भी आप देख सकते हो किसी को घोड़ी से उतारा जाता है दूल्हे को। कोई बोले बारात ऐसी नहीं जा सकती है, कई गाँव के अंदर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, है ना। और आज भी देखो कि लोग सोच रहे थे कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो भाई MBA कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। और आज भी जब वो बड़े बड़े IAS बनते, IPS बनते, तो वहाँ पर भी उनके साथ में अनटचेबिलिटी होती है। आज भी जाति देख के उनके साथ में ये होता है। तो अभी हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए। तो बाबा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहते थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देखिए बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को उन्होंने कहा बाबा साहब ने कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हम तो लेंगे ही नहीं वो आज़ादी जब तक हमारे प्रोटेक्शन नहीं हो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भूमिका मिली, और भूमिका मिलने के कारण वो हमारे लिए कुछ अधिकार बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन आज भी कार्यपालिका को फंडामेंटल राइट्स की जानकारी नहीं है। आज भी वो लोगों को बारिश के अंदर में घरों में ताले लगा देते हैं, बोले बैंक का कर्जा है, और लोगों का सामान सहित पूरा बेड बिस्तर, बच्चों की किताबें सारी महीनों तक बंद रहती है, महीनों तक बंद रहती है। और ये कौन करता है? कलेक्टर के आदेश से, तहसीलदार, CM हाउस को आप बोल दो तो CM को भी नहीं पता कि क्या होता है फंडामेंटल राइट। ये अभी मध्य प्रदेश की पोजीशन ये है अभी आज के डेट में। मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश की तक ये पोजीशन है अभी आज के डेट में। तो यहाँ पर अभी फंडामेंटल राइट्स आपके बरकरार ही नहीं है, नहीं मालूम फंडामेंटल राइट, क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम। आप खुद ही बोलते भाई शासन का नियम है, शासन ने ऐसा बोला है तो करना। तुम खुद ही संविधान नहीं पढ़ते हो, खुद नहीं मालूम आपको। जब खुद नहीं मालूम तो एक लड़ने वाला आदमी सामने आता, उसको आप बोलते पागल आदमी है यार, ये पागल आदमी है, लड़ाई कर रहा है, इसको कोई काम धाम नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मूर्ख आदमी, इसको कोई काम धाम नहीं, इसलिए लड़ाई। तुम उसके साथ में खड़े होने के बजाय तुम हंसते हो उसके तरफ। और ऐसे क्या हुआ कि ज्योतिबा फुले इनको बारात में से जब भगाया, तो बारात में से जब भगाया तब क्या हुआ? तब कुछ महिलाएं जो गंदा पानी लेके जा रही थी वो हंस रही थी, हाँ इनको देखो, इनको समझ में नहीं आता कि उनके बीच में नहीं जाना पड़ता है। ये शूद्र होने के बाद भी बारात में चल रहे थे, अब अपमान हुआ तो देखो कितना है, वो मज़ा ले रही थी। उनको ये लग ही नहीं रहा था कि हमारा इनका अपमान हुआ और हमारा भी एक। तो बाबा साहब को तो पहला आंदोलन तो हम यही करना पड़ेगा कि तुम इंसान हो। हमारे लोग तो भूल गए थे कि वो इंसान ही है। ब्रेन कितना खतरनाक होता है, मतलब आप सोचिए, हमारे लोग जो राजा महाराजा थे सम्राट अशोक के समय में, पूरा कंट्री बौद्धिस्ट था, कोई जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का यहाँ बोलवाला नहीं था। वो लोग जो राजा महाराजा वाले लोग गंदा पानी पी रहे थे और मरे हुए ढोरों का मांस खा रहे थे, और उनको ज्योतिबा फुले का अपमान कोई अपमान ही नहीं लग रहा था। मतलब ब्रेन की पोजीशन देखिए, ब्रेन के अंदर में जो चेतना डेवलप करनी है वो कोई सामान्य काम नहीं है। आदमी को जानवर भी बनाया जा सकता प्रशिक्षित करके, और आदमी को विद्वान भी बनाया जा सकता। और ये काम कौन करता है? ये काम उसका चित्त करता है, ये काम वो चित्त करता है, और चित्त पर ही सबसे ज़्यादा तथागत ने बात की है। और इसलिए चित्त का डेवलपमेंट करना, चित्त को भूमिका प्रदान करना, हमारे पास में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो हमारा चित्त है। और आधुनिक जो विपश्यना वाले लोग हैं, इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है वो चित्त और मन एक ही कर दिया है। मैं बुद्ध गया में था, और जब मैं बुद्ध गया में था तो मैं अचानक चुपके से विपश्यना सेंटर में घुस गया। विपश्यना सेंटर में जैसे मैं घुसा तो क्या हुआ कि मैंने वो अंग्रेजी वाली बुक पढ़ ली, और वहाँ पे ट्रांसलेशन था, और वो की धम्मपद। अब धम्मपद मैंने पढ़ा था पाली में, हिंदी में, जब अंग्रेजी में पढ़ा तो उसमें साफ साफ चित्त को माइंड ट्रांसलेशन किया था, और मन को भी माइंड किया था। मन को भी माइंड, तो क्या हुआ
रिसर्च के अंदर में फार्मूले बड़े काम करते हैं। रिसर्च के अंदर में फार्मूले बड़े काम करते हैं। अगर फार्मूला फेल है तो रिसर्च फेल हो जाता है। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं पहले फार्मूले नहीं जानता था। मैं मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ग्रेस आता था मुझे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मैं क्लास में टॉप करता था और मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त था। मेरे को पढ़ने का तरीका बताया गया था कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, कहानियों को कैसे पढ़ा जाता है, उसका विजुअलाइजेशन जो मैं पढ़ता था उसका तरीका जब मुझे बताया गया, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स का तरीका नहीं पता था। मुझे मैथमेटिक्स का तरीका पता नहीं था तो मेरे को ग्रेस लगता था। तो मुझे ग्रेस लगता था तो मेरा जो दोस्त था 10th क्लास में, अब मैंने पूरा 125 स्टूडेंट के अंदर मैं टॉपर था। तो मेरा टॉपर होने का मूल कारण था कि मराठी में मेरे मेरिट के नंबर थे, हिस्ट्री के अंदर में बड़े अच्छे नंबर थे। लेकिन मेरा दोस्त था वो 3rd डिवीज़न पास हुआ था, लेकिन उसके क्लास के अंदर में मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो मैं उसके जाके पास में बोला कि यार मुझे एक बात बता कि तेरे नंबर कैसे ज़्यादा है, तू पढ़ाई कैसे करता है। और मुझे उसने एक लाइन बताई, केवल एक लाइन। उसने बोला कि तुम जाके सीधा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हो। वो कैलकुलेशन बना कैसे है, उसका फार्मूला कैसे बना है, उसके बेस पे अंदर जाते ही नहीं हो। तो तुम उसके बेस के अंदर घुसते नहीं हो तो इसलिए तुम्हारा मैथमेटिक्स गड़बड़ है। तो मैंने वो फार्मूले कैसे बने, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी, अंकगणित कैसे बना, क्या कैसे बना, उस फार्मूले के अंदर घुसना शुरू किया। तो जब फार्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका फार्मूलाइजेशन क्या है, ये जब मुझे समझ में आया तो मेरा गणित का बेस, मैथमेटिक्स का बेस मेरा ठीक हुआ और उसी बेस के आधार पर मेरा इंजीनियरिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ केवल एक सब्जेक्ट में। तो मैं वो व्यक्ति स्टूडेंट की जो मैं ग्रेस लगता था, मैंने 11th में मैथमेटिक्स लिया, 12th में मैथमेटिक्स से पास किया। यही नहीं किया बल्कि मैंने 10th क्लास के जो बच्चे फेल हो रहे थे मैथमेटिक्स उनका ट्यूशन तक लिया और वो भी पास हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सही दिशा मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं यूपीएससी पास करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, उद्योगपति बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, ये कोई बड़ा काम नहीं। बड़ा काम है अपने माइंड को डेवलप करना। बड़ा काम अपने माइंड को डेवलप करना है। बड़ा काम है अपने माइंड को प्रोग्रामिंग देना। अगर माइंड को डेवलप करने वाला प्रोग्राम मिल जाए तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां फेल हो जाती है। और हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे सामने आधुनिक हिस्ट्री के अंदर में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कबीर साहब कलम नहीं छुई, बोले कलम नहीं छुए, लेकिन अरहत हो गए, ज्ञानी हो गए। उनके लिखी हुए जो बीजक है, बीजक 1, बीजक 2, शब्द, रमेनी और कितनी कितनी चीज़ें, उस पर आज भी आप स्टडी करो तो उसमें ज्ञान का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय अपनी श्रवण विद्या, मतलब अपनी जो मनन करने की, चिंतन करने की और सारी चीज़ें सीखी। उस समय जितने भी काशी और आसपास में जितने भी, तो कहने का मतलब उन्होंने वो चीज़ को सीखा, जाना, समझा। और उनके ग्रंथ देखो आप, तो रामायण का उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, गीता का एनालिसिस किया, कुंडलिनी ध्यान का एनालिसिस किया, ब्रह्मनाथ का एनालिसिस किया और सीधा सीधा बोला कि तुम्हारा राम, तेरा राम तुझ में, मेरा राम मुझ में, घट घट में राम है। ये कबीर साहब। तो कबीर साहब और संत रविदास साहब जो जानते थे उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से फिर कबीर साहब ने किया। संत रविदास साहब की वाणी बेगमपुरा का राज्य लाना चाहते थे संत रविदास साहब, और तथागत गौतम बुद्ध मॉरलिटी का शासन, धम्म का शासन लाना चाहते थे, धम्म शासन, येतन बुद्धान शासन, बुद्ध का शासन लाना चाहते थे, धम्म का शासन लाना चाहते थे और दुनिया के अंदर नैतिक क्रम लाना चाहते थे, मॉरलिटी लाना चाहते थे। तो सबका जो गुरु लोग हैं, इनका पूरा का पूरा ध्यान आपकी चित्त के डेवलपमेंट पर है, आपके चित्त के डेवलपमेंट पर है। लेकिन विपश्यना समिति है, इन्होंने चित्त और मन को माइंड ट्रांसलेशन करके रखा है और यहीं पर गड़बड़ी हुई है। बेसिक बातों को हमने नहीं पकड़ा है। बेसिक बातों को न पकड़ने के कारण आंदोलन अधूरा है। इसलिए अरहतों की संख्या है, ये लिमिटेड है, कम है या नहीं के बराबर है, श्रोतापन्न तो लोग जानते ही नहीं। और अष्टांगिक मार्ग की बात करो तो खिल्ली उड़ाते। अच्छा,
अष्टांगिक मार्ग पर रिसर्च करने के लिए किसी को टाइम नहीं है, क्योंकि तथागत कहती कि दुख मुक्ति का मार्ग मैंने शोध करके निकाला और ये अष्टांगिक मार्ग है। और वो 4 आर्य सत्य के अंदर में वो चीज़ बताती है, जिस पर हमने कई बार बात की है। लेकिन अष्टांगिक मार्ग सम्यक मार्ग है जिसका हमने ये किया। तो आज के गीता के संदर्भ में अगर बात की जाए, रामायण के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो रामायण है, गीता है, पैगंबर साहब के ग्रंथ है, या अपने ईसा मसीहा जी के ग्रंथ है। तो आपने देखा कि कोई गॉड के जाके रुक गया कि गॉड का शासन आएगा, गॉड ऐसा करेंगे। तो जो विजुअलाइजेशन है, चित्त का विजुअलाइजेशन है, गॉड के माध्यम से किया है। मोहम्मद पैगंबर साहब का कुरान वगैरह अल्लाह के नाम से किया है, कोई गॉड तक गए, कोई अल्लाह तक गए, हिंदू वाले ईश्वर तक गए, परमात्मा तक गए। तो तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ये जो वो है, उस पर कुछ बातें मिलावट गई है, कुछ बातें सत्य है, कुछ बातें ये है, लेकिन रिसर्च नहीं है। बोल दिया गया है कि वो करने वाला है, उधर जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनाम है, नाम नहीं दिया जा सकता। अनाम है, कर्म के द्वारा उत्पत्ति नहीं, क्योंकि उत्पत्ति और जन्म से वो बंधन से ही नहीं है, वो क्षेत्र है ही नहीं। अब वहाँ पर घुसने की ज़रूरत किसको है? जिसके पास फालतू का टाइम है, क्योंकि बाकी लोग तो धन इकट्ठा करने में लगे हैं, पद प्राप्त करने में लगे हैं, और जिसके पास टाइम नहीं है वो क्यों वहाँ जाएगा? लेकिन वहाँ क्यों जाना चाहिए? सवाल ये है कि क्यों जाना चाहिए? लोग राम के नाम से राम की मूर्ति बना लिए, क्योंकि तुम्हारा राम तुम्हारी सोच का राम है, तुम्हारा राम दशरथ का राम है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही संसारिक सोच है। तुम्हारी सोच संसारिक सोच, तुमको लगता राम पैदा हुआ था, उसका बाप था, उसके भाई थे, क्योंकि तुम्हारे भी बाप है, तुम्हारी भी भाई है, तुम्हारा भी संसार है। तो तुमने राम का संसार बना दिया, राम को तुमने तुम्हारे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, और राम ने फिर हमारे लिए काम किया, राम ने युद्ध लड़ा, राम ने ये किया, सीता माता को इधर ले गए, उधर ले गए, तुमने कहानी बना दी, और तुम उस कहानी को अपनी सत्य कथा मान के प्रचार प्रसार कर रहे हो। और घड़ घड़ में जो राम है, जो कबीर साहब का राम है, जो चेतनमय राम है, जो जाना था, उस राम को ही भूल गए हो। तो उस राम को ही भूल गए हो। तेरा राम तुझ में है, मेरा राम मुझ में है, कहने वाले कबीर साहब। मुर्ग जो कस्तूरी, जो मुर्ग के अंदर में कस्तूरी उसके अंदर में है, लेकिन भटक रहा है वन वन, कस्तूरी के कस्तूरी अंदर है, आपके अंदर ही आपका राम है, घट घट में राम है, लेकिन पता नहीं। इसलिए दशरथ के राम के शरण में चले गए हो, और उस राम के अंदर में भी क्या है? राग है, द्वेष है, मोह है, सब चीज़ है। उसकी पत्नी चली जाती तो इसको भी गुस्सा आता, तो इसको भी लगता तो एक शास्त्र है, वो वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा तो शूद्र सम्मुख की हत्या कर देता है, तो ध्यान का विरोध चालू हो जाता है। तो तुम ध्यान का विरोध करना सिखाते हो, क्योंकि रामायण ने सिखा भाई कि ध्यान का विरोध करेंगे तो इधर और बुद्ध पैदा हो जाएंगे, ज्ञानी पैदा हो जाएंगे। तो भारत ज्ञान का उद्गम स्थान था, उसको नष्ट किया गया, उसकी थ्योरियाँ निर्माण की गई। तुमने रामायण लिख के ध्यान को शूद्रों के लिए प्रतिबंधित ऐसा संदेश देने का काम किया, और यही ब्राह्मणों की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए असली विद्वान पैदा ही नहीं होने दी। और तथागत गौतम बुद्ध बोलते असली ब्राह्मण वो है कि जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया है, जो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गया है, वो असली ब्राह्मण है। बाकी जो बोलता है कि भी जन्म से ब्राह्मण हुआ हूँ, तो जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण तो कर्म से होता है। उनका कर्म का सिद्धांत राग द्वेष से मुक्ति वाला सिद्धांत था, और इनका कर्म का सिद्धांत वर्णवादी का सिद्धांत था। तो गीता ने कर्म की सिद्धांत और तथागत के कर्म के सिद्धांत को इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ किया। युद्ध तथागत भी लड़ते हैं, और तथागत कहते कि लाख लोगों को जीतने से अपेक्षा अपने आप को जीतता है वही सर्वश्रेष्ठ विजेता है। रणभूमि के अंदर में तुम लाख लोगों को जीत लोगे, लाख लोगों को मार दोगे, लाख लोगों को जीत के प्राप्त कर लोगे, तो भी वो कोई बड़ी विजय नहीं है। लेकिन जो अपने आप को जीतता है, जो अपने अंदर के राग द्वेष को ख़त्म करता है, अपने मार सेना को ख़त्म करता है, अपनी गलतियों को ख़त्म करता है, वो बड़ी विजय है, वो बड़ी विजय है। और ये विजय से आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हो, और आप उस निब्बान वाले इन्फानेट एरिया के अंदर में एंट्री कर लेते हो।
इसलिए मैंने 2015 के अंदर में बुक लिखी और बुक लिख के बड़ी गलती कर दी। गलती इसलिए कर दी कि लोगों के हाथ में दिया बुक, लोग प्रशिक्षित ही नहीं है। मैं थोड़ा बहुत जानता था और मैं शरण चला गया तथागत के। मैंने कहा भाई तथागत ने जो लिखा है, जो कहा है, मैं उनके दृष्टिकोण से लिखूंगा। ये बुक है। और अभी आपको बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि मैंने जा के आर्डर करवाना पड़ रहा है कि भैया इसको स्टडी तो करो, स्टडी तो करो। और मुझे मालूम है उस बुक का क्या मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उनको मोक्ष की दुकानें मार्केट में खुल चुकी है। उनको लगता है जैसे हम कार को खरीद सकते हो, बंगले को खरीद सकते हैं, ज़मीनों को खरीद सकते हैं, वैसा ही हम मोक्ष को भी खरीद लेंगे। वैसा ही हम मोक्ष को खरीद लेंगे पैसों से। लेकिन मोक्ष को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, मोक्ष को कर्म से खरीदा जा सकता है। और कर्म और कौन से कर्म? कुशल कर्म, अच्छे कर्म। इसलिए अच्छे कर्म के अंदर में क्या आते हैं? मैत्री। सबसे पहला मैत्री के कारण क्या होती है? प्रज्ञा डेवलप होती है। और प्रज्ञा के कारण क्या? समाधि लगती है। और समाधि के अंदर में आप एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करते हो। और इसलिए संसार के अंदर में नरसंहार रोकने का अगर कोई काम करेगा तो तथागत का धम्म और तथागत की आइडियोलॉजी काम करेगी। लेकिन तथागत के जाने के बाद में उनके संघ के अंदर में जिस प्रकार से टूटाफूट हुई, जिस प्रकार से हीनयान बना, महायान बना, वज्रयान बना, तंत्रयान बना, और उसी में से महायान में से एक शाखा, कुछ थिरवाद में से एक शाखा बन के ये सनातन धर्म जो निकला है, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई है। तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं था जो मैं बोल रहा हूँ कि मैत्री पर ध्यान तथागत का ध्यान है, मैत्री पर ध्यान सब्बमित्त ने सिखाया था। तो इसका मतलब सब्बमित्त का भी कोई गुरु रहा तो भारत पहले से मैत्रीवान रहा है, ये बात मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पर जंगलों की व्यवस्था थी, यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये मैत्री पर डेवलप थी। रिसर्च चल रहे थे, लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए कि उन्होंने उस रिसर्च के अंदर में वो चीज़ शोध करके निकाली कि जो विश्व के अंदर में जहाँ धर्म की व्याख्या जिस स्थान पे आके अल्लाह पे रुक जाती है, ईश्वर पे रुक जाती है, गॉड पे रुक जाती है, परमेश्वर पे रुक जाती है, और वहीं से तथागत का धम्म शुरू होता है। तथागत कहता है कि मैं ढूंढता हूँ ईश्वर कौन सा है, मैं ढूंढता हूँ परमात्मा कौन सा है, मैं ढूंढता हूँ आत्मा क्या है, मैं ढूंढता हूँ गॉड क्या है। और तथागत जब जाते जाते रिसर्च करते हैं तो तथागत कहते हैं, तब तथागत कहते हैं कि जैसे आकाश अनंत है, आकाश किसी पर निर्भर नहीं है, आकाश न जन्मता है, आकाश न कोई मरता है, उसका कोई जन्म है ना मृत्यु है, वो अनंत है, शक्तिशाली है, वो राग द्वेष से परे है। ऐसा ही निब्बान है, ऐसा ही निब्बान का एरिया है जो जन्म मृत्यु के बंधन से परे है। ना वहाँ चांद है ना सूरज है, लेकिन फिर भी प्रकाश है। वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है। वो स्थान जिसको मैं गति नहीं कहता हूँ ना अगति कहता हूँ, लेकिन फिर भी परम शांत है। वो शांति की बात नहीं कहते, वो परम शांति की बात कहते। वो आनंद की बात नहीं करते, परम आनंद की बात कहते। वो आनंद की बात नहीं करते, परम आनंद की बात कहते हैं। परम आनंद वो सुख दुख के झोले में नहीं झूलते, वो जय पराजय में नहीं चलते, उनकी जय पराजय खत्म। क्योंकि तुम जो इस कर्म भूमि के अंदर में किसी को जीतते हो, किसी को हराते हो, किसी को जीतते हो, किसी को हराते हो, हराते जीतते, तुम उसी बंधन में पड़ जाते हो, जीतने में हारने में। लेकिन यहाँ पर तो जीत अलग जीत है, खुद को जीतना है, खुद के दुर्गुणों को हराना है। क्योंकि आपका जो केंद्र बिंदु है वो चित्त के साथ कनेक्ट है। पहली चीज समझना, आपका चित्त शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, लेकिन केवल बाह्य मल से दूषित है। आपका चित्त पूर्णतः शुद्ध है, लेकिन बाह्य मल से दूषित है। और बाह्य मल का मतलब है कि ये जन्म मरण के जो बंधन है, जो काम वासना है, राग है, द्वेष है, सारी चीज़ें हैं, जो बुराई है, ये गंधलापन लिए उस चित्त को घुमा रही है, वो चित्त को घुमा रही है। तो तथागत कहते हैं कि चित्त पूर्णतः शुद्ध है, लेकिन ये बाह्य आवरण से, बाह्य कारण से ये मल वाला है।
तो बाह्य चीजों से मल वाला है, तो कौन से मल? राग, द्वेष, मोह, मूढ़ता, ये तीन, इन मलों को जब हटा देंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको शुद्ध प्रकृति के दर्शन हो जाएंगे। तो प्रकृति के दर्शन होने से क्या होगा? अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि लोगों ने तथागत के धम्म को ऐसा कहा कि सन्यासियों का धर्म है, भिक्षुओं का धर्म है, संसार छोड़ना पड़ेगा और घर त्यागना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तथागत के पहले की परंपरा थी कि घर में रहेंगे तो दुख हो जाएंगे, घर में रहेंगे तो क्या हो जाएगा। ये तथागत का घर छोड़ने का ही धर्म नहीं है, धम्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने अनाथ पिंडक को जो चिवर लेने के लिए आया था, उसको चिवर दे देते। उन्होंने अनाथ पिंडक को चिवर क्यों नहीं दिया? अनाथ पिंडक को चिवर क्यों नहीं दिया? उन्होंने डॉक्टर जीवक को चिवर क्यों नहीं दिया? उन्होंने अनाथ पिंडक को चिवर नहीं दिया, उन्होंने डॉक्टर जीवक को चिवर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अनाथ पिंडक ये कहता है कि मेरे कारण लाखों लोगों का घर का अनाज पानी चलता है, वो मेरे व्यापार पर उनका निर्भर है। तथागत क्या कहते हैं? तथागत को वो कहता है कि मैं अगर चिवर पहन लूँगा तो इन सब लोगों के रोज का क्या होगा, इनके घर परिवार का क्या होगा, इसकी मुझे चिंता है। तो तथागत क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं कि तुम इस समाज के लिए, लोगों के लिए तुम वरदान हो, तुम वरदान हो। आदमी को उसका ऐश्वर्य, उसका साम्राज्य गुलाम नहीं बनाता, समझना। उसका साम्राज्य, ऐश्वर्य, वो साम्राज्य और ऐश्वर्य के प्रति जो मूढ़ता है, जो आसक्ति है, वो उसको गुलाम बनाती है। तुम उसको मूढ़ जैसे उसको भोगते हो। तुम समझते हो कि ये मेरा परमानेंट साम्राज्य है, और इसलिए उसमें से किसी को कुछ देते नहीं हो, और खुद अहंकार में आके उसका दुरुपयोग करते हो। क्योंकि तुम्हारा जब शरीर परमानेंट नहीं है, तो शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें सब टेम्पररी है। तो अनित्य को अनित्य जानो, नित्य को नित्य जानो। तो ये संसार जो है, जो मायावी, जिसको माया बोलते हैं, माया का मतलब माया का एक खेल बोलते हैं, ये परमानेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम अच्छे कर्म नहीं करें? अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वो कर्म सिद्धांत को लेके हुई है। क्योंकि तथागत ये कहते हैं कि जो कुशल कर्म करेंगे उसका विपाक नहीं होगा। तथागत ये कहते हैं कि कुशल कर्म करोगे उसका विपाक नहीं होगा। इसका मतलब तथागत कहते हैं कि कुशल कर्म करने में आप कोताही मत बरतो, आलस मत करो। जैसे टाइम मिला करना शुरू करो। कितने करो? बहुत करो। तो कुशल कर्म से अकुशल कर्म खत्म होंगे। फार्मूला समझ में आया? कुशल कर्म से अकुशल कर्म होगी। इसलिए कुशल कर्म इतने करो कि देखो लाखों लोग मार दिए थे उन्होंने, सम्राट अशोक ने, लेकिन बाद में इतने कुशल कर्म किए कि लोग, दुनिया, वो उसकी युद्ध की बात याद नहीं करते, उसकी अच्छाई की बात याद करते हैं। अंगुलीवाला डाकू था, कई लोगों की हत्या कर रहा था, तथागत के पास में उसको परिवर्तित कर दिया। तो कुशल कर्म इतने करो कि अकुशल कर्म की तरफ ध्यान खत्म हो जाए लोगों का। बोलेगा यह आदमी इतने कुशल कर्म कर रहा है, इतने कुशल कर्म कि चांद जैसे हो जाए। दाग चांद के ऊपर है, लेकिन शीतलता है, प्रकाश की शीतलता है। इसलिए वो पूछते हैं उसके प्रकाश को लेके कि चांद जैसा प्रकाश। तो तथागत कहते हैं मैत्री के अंदर में चांद से भी शीतलता है। मैत्री के गुण चांद से भी, और चांद से भी प्रकाशमान, सूरज से भी ज़्यादा प्रकाशमान। तो मैत्री लिए तथागत ये कहते हैं कि मैत्री, पहला फार्मूला तथागत ने दिया मैत्री। और जहाँ मैत्री होगी वहाँ करुणा है, और जहाँ मैत्री और करुणा होगी वहीं प्रज्ञा होगी, और जहाँ प्रज्ञा होगी वही समाधि है। तो एक मार्ग पथ चलता है, और सारा का सारा मार्ग पथ बोध से चलता है, अवेयरनेस से चलता है। तो कुशल कर्म का विपाक नहीं होता। शुद्ध पानी के अंदर अगर शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो पानी गंदला नहीं होगा। शुद्ध पानी में गंदला पानी डाल दिया जाए तो पानी गंदा होगा। आप गंदगी ज़्यादा डाल रहे हो, शुद्ध नहीं डाल रहे हो,
इसको गाली दो रहे, उसको बुराई, उसकी बुराई, और बोल रहे कि मेरे को अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अरे दिन भर वही बकवास, टीवी में बकवास, इधर बकवास, लोगों के बकवास, कथा में बकवास, कहानी में बकवास, तुम्हारे जो धर्मग्रंथ लिखने वाले उन गुरुओं के बातों में बकवास। क्योंकि जिन्होंने जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे तो लिखा। रामायण ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे लिखेगा। बीजक को कहने वाला व्यक्ति जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे बात करेगा। उसका लेवल क्या था, गीता लिखने वाले का लेवल क्या था, कुरान लिखने वाले का लेवल क्या था, ईसाई ग्रंथ लिखने वाले का लेवल था, गुरुवाणी लिखने वालों का लेवल क्या था। जिसका जो जो लेवल था उनका लेवल की उन्होंने बात की। इसलिए तथागत सीधे सीधे बात कहते। क्या कहते तथागत? जानिए तब छानिए फिर मानिए। तथागत पूरी फ्रीडम देते, जानिए, कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? आपको कोई ये नहीं निकलता है। लेकिन एक चीज़ बोलते, घट घटे में राम, कबीर साहब। सबके अंदर में राम है, सबके अंदर में अच्छाई है। इसलिए सब प्राणी मात्र समान है। किस लेवल पे समान है? अच्छाई के मार्ग पे। अच्छाई को डेवलप करना, अच्छाई को बढ़ाना, अच्छाई को, क्योंकि जो गंदगी है उसको साफ करने का जो कर्म अपने को करना है, उसी करने के लिए हम इसमें आए, इस धरती पर आए। इसलिए अच्छे व्यापारी बनो, लेकिन उसके अंदर सेवा भाव खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छे राजनेता बनो, उसके अंदर में लोगों की सेवा भाव खत्म नहीं होना चाहिए। आप चाहे वैज्ञानिक बनो, राइटर बनो, धर्माचार्य बनो, संत बनो, साधु बनो, भिक्षु बनो, पादरी बनो, नया कुछ भी बनो, लेकिन सेवा भाव उसमें से खत्म नहीं होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल तथागत ने दिया। एक भिक्षु, एक समय एक भिक्षु बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद उसके कपड़े गंदे हो गए, और गंदे होने के बाद में बाकी भिक्षु उसको देख के दूर घिन आने लगे। अरे अरे अरे, इसके पास मत जाओ। जब तथागत को पता चला तो तथागत ने आनंद से कहा कि पानी गर्म करो एक मटके में। और तथागत ने कहा कि आनंद मेरे पीछे पीछे चलो। तो तथागत ने एक चिवर लेने को लगाया, और जिस प्रकार से कुछ उस समय जो जड़ी बूटियाँ थी बदन साफ करने वाला, वो लेने को लगाया, चिवर लेने को लगाया, और तथागत गए उसका वो गंदा चेयर था उठा के एक तरफ फेंक दिया। उसको नहलाया, धुलाया, और उसको फिर दवा पानी भी दिलाई, उसको नए कपड़े पहनाए। तो सारे भिक्षु देख रहे थे, अरे तथागत तो अरहंत सम्यक संबुद्ध है, बोधि ज्ञान में ये सबसे ज़्यादा है, इनकी प्रज्ञा तो बहुत बड़ी प्रज्ञा है, इनका तो पूरा अरहंत है, सम्यक संबुद्ध, ये तो हमारे बड़े शास्ता है, और ये इतना छोटा काम कर रहे हैं, इतने बड़े व्यक्तियों की इतना छोटा काम कर रहे हैं। एक गंदगी में पड़े हुए एक भिक्षु को नहला रहे हैं, उसके कपड़े धो रहे, ये कई तथागत को शोभा देता है। बाकी भिक्षु बोल रहे हैं, ये इतने बड़े आदमी ये ऐसा काम कर रहे हैं। तथागत के काम के अंदर सेवा थी, सेवा। उन्होंने संदेश दिया, जो इन दुखियों के प्रति, इन दिन दुखियों के प्रति जिनका आंखें बंद है, वो मेरे अनुयायी नहीं हो सकते, वो और कुछ होंगे, मेरे अनुयायी नहीं हो सकते। और आज मैं जब भिक्षुओं को देखता हूँ, बढ़िया बढ़िया विहारों में बैठे हैं, वो बोलते हमें खाने के लिए नहीं बुलाया है उपासकों ने, इधर नहीं बुलाया, उपासक दान नहीं देते हैं। वो समझते क्या है, अरे भाई साहब, आपने चिवर काय के लिए पहना है? आप तथागत के शिष्य हो, आप संघ के व्यक्ति हो, तो तथागत का धम्म क्या कहता है, तथागत का धम्म क्या कहता है, तथागत का लेवल क्या कहता है, तथागत किस तरीके से व्यक्ति सेवा कर रहे थे। वो राजा की सेवा कर रहे थे, प्रजा की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, दिन दुखियों की सेवा कर रहे थे। 24 घंटे या तो अपने आप को जगाने का काम कर रहे थे, अपने आप को अच्छा करने का काम कर रहे थे, या पब्लिक के अंदर में थे। हाँ, पूरा सेवा का काम कर रहे थे। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आपने ढंग से काम किया होता तो भारत बौद्धमय हो गया होता, तथागत के इस पे चलता, आज भारत की जीडीपी नंबर 1 पे होती। भारत के अंदर में ये सब नहीं होता जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारते नहीं हो। और मैं अभी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा, बहुत साल तक उन्होंने तथागत के धम्म के तरफ ही आंखें बंद करके रखी। एक तो बहुत बड़े व्यक्ति थे जो बामसेप के संस्थापक रहे, उन्होंने मुझे कहा, ध्यान से क्या होता है, आंख बंद करने से, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, मैं उनका साथ गवाह हूँ, क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं थी। बोले पढ़ना भी तो ध्यान है, बिल्कुल पढ़ना ध्यान है, मैं उस बात को मानता हूँ कि पढ़ना ध्यान है,
क्योंकि पढ़ने से भी प्रज्ञा डेवलप होती है, कंसंट्रेशन लगती है। प्रज्ञा ध्यान, पढ़ना ध्यान है, लेकिन मनन चिंतन करना भी ध्यान है। मनन चिंतन करना भी ध्यान है, और शून्य में अपने आप को अवेयरनेस में रखना भी ध्यान है। क्योंकि अवेयरनेस की अवस्था में जब आप रखते हो अपने आप को, जब आपके अंदर से पूरी कलुषित ये जाती है, तब आप शून्य यानी जो कुछ भी नहीं करते हो उसमें जब आपका नाम और रूप से संबंध टूटता है, और जब आप उस नाम रूप रहित दुनिया के अंदर जब प्रवेश करते हो, तब आपको निब्बान का साक्षात्कार होता है। तब उस परम आनंद का साक्षात्कार होता है, जिस पर अभी आधुनिक भारत के अंदर में लोगों ने चर्चा करना बंद कर दी। हमारी चर्चा क्या होती है? वो प्रधानमंत्री बना, वो राष्ट्रपति बना, धीरूभाई अंबानी ने इतने करोड़ कमाए, उसने ये कमाए, उसने, हाँ, हमने चित्त को उस लेवल पे ले गए, लेकिन हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट अभी कम है। उसका रीज़न है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था मानने वाले जो 3% थोड़े बहुत जो साधु है, ब्राह्मण है, इन्होंने अपने आप को विद्वान घोषित किया, और ये विद्वत्ता का चरम पायदान पे है। ये बोलते कि इससे ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं, और इससे ज़्यादा ज्ञानी आदमी आ जाए तो इनको बड़ा खटकता है। इनके मोहल्ले में उसको रहने नहीं देंगे, उसके विरोध में षड्यंत्र करेंगे। उनको लगेगा ये मानता क्यों नहीं है, ये हमारे मूर्तियों को क्यों भगवान नहीं मानता है, ये हमें पंडित क्यों नहीं मानता है, ये हमारी पूजा क्यों नहीं करता है, ये हमारे कर्मकांडों को क्यों नहीं मानता है। क्यों मानेंगे? क्योंकि तुम्हें वो विद्वान आदमी दिख रहा है कि तुम गंदगी में पड़े हुए हो, तुम राग द्वेष के अंदर पड़े हो। अपने माता पिता का तो तुम आदर कर नहीं रहे हो, माता पिता का आदर कर नहीं रहे हो, भाई बहनों के साथ षड्यंत्र कर रहे हो, और तुम क्या देने वाले हो? तुम वहाँ मंदिरों के अंदर में झगड़ा कर रहे हो कि मुझे पुजारी बना जाए, मुझे पुजारी बनाया जाए। क्योंकि मेरे सामने एग्जाम्पल्स है, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, हमने बहुत प्रैक्टिकल किए हैं। एक दिन बारिश के अंदर में जा रहा था, एक जोशी का सरनेम का एक व्यक्ति मेरे पास में बैठा, बोले भाई, मैं बोला कि क्या हो? बोले कि मैं तो पंडित हूँ, मेरे पास में 2 मंदिर है, उसका दान आता है। तो मैंने कहा भाई, एक मेरा मित्र है जो भी जाति से ब्राह्मण बोलता है, लेकिन उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो तुम अपना मंदिर उसको दे दो, वो वहाँ पे रह के पूजा पाठ करेगा। वो बोले कोई मैं पागल हो गया क्या, मैं उसको कैसे दे दूँगा? तो नहीं देते। देखो, ये भी एक धंधा है, ये भी एक धंधा है। धंधे पे आदमी कब्जा नहीं करने देता है, तो धंधे को धंधे जैसा समझो। पंडित भी एक धंधा है, पुजारी भी एक धंधा है, उन्होंने धंधे के रूप में उसको अपनाया। लेकिन धंधा कहाँ पर होता है? जहाँ पर लेन देन होता है, लेकिन जो परम सत्य है वहाँ कोई लेन देन नहीं होगा। लेन देन इसी पर होगा, लेकिन यहाँ का लेन देन का इफेक्ट उस पर होगा, इस पे। यहाँ का फार्मूलेशन सिंपल फार्मूला है जो मैंने बताया कि अच्छे कर्म का कोई विपाक नहीं होता, कोई संस्कार नहीं बनता। संस्कार का मतलब पाली शब्द है, उसका मतलब है कोई गांठें नहीं बनती। आप कितने भी अच्छे कर्म करो तो आपको खुशी आएगी अंदर से, आप करके देखना। और थोड़े से अगर बुरे कर्म करो तो आपको टेंशन आना चालू होगा। अभी लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा षड्यंत्र करते रहते हैं, चोरी करके कोई चीज़ लाते, फिर उसको बचाने के लिए फिर उसका सिस्टम चालू हो जाता है। इसलिए तथागत ने कहा कि मॉरलिटी की स्थापना करना मेरा पहला काम है, मेरे धम्म का उद्देश्य है। मॉरलिटी का स्थापना करने से क्या होगा कि ब्रह्मांड जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से आपने काम किया तो क्या होगा, यहाँ पे धन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और आपको इस पथ पे चलते ही, अष्टांगिक मार्ग पे चलते हुए अरहत पद भी मिलेगा, आप दुख से भी मुक्त होंगे। इसलिए उन्होंने जो प्रैक्टिकली मार्ग बताया वो अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग के अंदर में एक मार्ग आपको चॉइस करना है, इंटरनल आई अच्छी करनी है, आपका दृष्टिकोण अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, और हर चीज़ को बांधना है कि यहाँ पर कोई भी घटना घटती है वो काज और इफेक्ट के लॉ पर घटती है, प्रतित्व समुत्पाद पर घटती है। और फिर 4 सत्य को मानना, 4 आर्य सत्य को मानना, श्रेष्ठ सत्य को मानना कि जन्म है तो उसका कारण है, इसके कारण जन्म हुआ, जन्म ऐसे अपने आप नहीं हुआ। फिर दूसरा चीज़ ये करना कि संसार में अगर दुख है तो दुख का कारण निवारण है, दुख है तो दुख का निवारण है। जन्म दुख का कारण है, जन्म दुख का कारण है। दुख का कारण इसलिए लोग बोलेंगे कि ये कौन सी जन्म की दुख की व्याख्या? शरीर का जन्म दुख का कारण हुआ, वो शरीर का जन्म दुख का कारण काय के लिए हुआ? दुख को नष्ट करने के लिए हुआ है जन्म। जन्म दुख को नष्ट करने के लिए हुआ, जन्म दुख के कारण हुआ, लेकिन जन्म दुख नष्ट करने के लिए हुआ। दोनों चीज़ों में अंतर समझना। मैं थोड़ा सा इंटरनली बैक साइड में जा रहा हूँ। जन्म दुख है, लेकिन जन्म का कारण क्या है? दुख नष्ट करने के लिए जन्म दुख है, क्योंकि आपके जो पुराने कर्म थे, गड़बड़ कर्म थे, आपके चित्त के अंदर में काम वासना थी, राग था, द्वेष था, वो चित्त मुक्त नहीं हुआ।
जब चित्त मुक्त नहीं हुआ, उसके साथ जुड़ी हुई चेतना वो एक सिरे से दूसरे सिरे में जानी थी, एक किनारे से दूसरे किनारे जानी थी, तो वो हाईएस्ट हैप्पीनेस वाले किनारे पे न जाके, उधर न जाके, वो इधर ही जो भव चक्र है, जो जन्म मृत्यु का चक्र, उसके अंदर में घुस गई। जैसे खरगोश पिंजड़े में ही बंद रहा, शेर पिंजड़े में रहा, हाथी बंधा हुआ है, और जंगल तो उधर साइड में है। जब इसे छूटना पड़ेगा तब उसको केवल खाने को मिलेगा। तुम परम आनंद चाहते हो लेकिन काम वासना के अंदर चाहते हो। अब काम वासना में परम आनंद नहीं मिलेगा। तुम्हारा जब शरीर गर्म होता है, तुम्हारी बीवी का शरीर गर्म होता है, दोनों का जब शरीर गर्म होता है, लेकिन टेम्पररी आनंद है। आनंद है लेकिन टेम्पररी है, लिमिटेड आनंद है। संसार की उत्पत्ति के लिए ठीक है, लेकिन तुम उसको परम आनंद में बदलना चाहते हो। परम आनंद है नहीं, और उसी को तुम दूसरे लड़की के साथ, तीसरे लड़की के साथ तुम विषयागमन में पड़ जाते हो कि परम आनंद ढूंढते हो। और ऐसे बहुत लोग अपनी, फिर तुमको वहां से आनंद नहीं आता क्योंकि है नहीं उसके अंदर आनंद, परम आनंद। तुम शराब के अंदर में आनंद ढूंढते हो कि शराब में परम आनंद मिलेगा। टेंशन आ गया तो शराब पीते हो, तो तुम्हारा डोपामिन ये हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, थोड़ा सा आनंद आता है। तुम बोलते हो फिर रोज़ शराब पीते हो, रोज़ शराब पीते हो, ज़्यादा पीते हो, ज़्यादा पीते हो, लेकिन फिर भी उसमें आनंद नहीं। शरीर खराब होना चालू हो जाता है, लीवर खराब होना चालू, उसमें परम आनंद नहीं। तुम फिर लगता है ये आदमी सुखी है, इसके पास धन दौलत, इसकी धन दौलत मैं छीन लेता हूँ, इसका पद मैं छीन लेता हूँ। तुम छीनने में लग जाते हो, प्लानिंग करने में लग जाते हो, है ना। तुम देखते हो अब इसको दुखी करके मैं परम आनंद, लेकिन फिर भी परम आनंद नहीं। छीनने में परम आनंद नहीं है, दुख देने में परम आनंद नहीं है, तो फिर परम आनंद काय में? आसक्ति बारे का, अब तो मैं ये पूरा धन इकट्ठा हुआ, इसमें मैं परम आनंद मनाता हूँ, फिर उसमें परम आनंद नहीं। क्योंकि तुम देखते हो कि मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, जिसके लिए मैंने कमा के रखा था वो भी बड़ा हो रहा है, वो भी बूढ़ा हो रहा है, फिर उसमें परम आनंद नहीं, क्योंकि टेम्पररी है। ये सारा का सारा भवचक्र है। इस भवचक्र को बड़े गहराई से समझना। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें परम आनंद की अवस्था में जाना है। तो एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है, वो काम करता है। अगर तुम्हें परम आनंद चाहिए तो परम आनंद जैसा यहां पर जीवन जीना होगा। तुम्हें देने में खुशी मनानी होगी, विन विन सिचुएशन के अंदर में आना होगा, जीत जीत के अंदर में आना होगा। किसान जैसे बीज बोता है, किसान जैसे बीज बोता है, उसके बीज से क्या होता है? फसल उगती है, और उस फसल से क्या होता है? उस फसल से लोग भोजन करते हैं, लोग भी जीवित रहते, आपको भी। धरती पानी देती है, निष्पक्ष तरीके से देती है, सब जगह पानी गिरता है। सूरज प्रकाश देता है, चांद शीतलता देता है, हवा चारों तरफ बहती है, किसी से भेदभाव नहीं करती। ऐसे हमारे शुभ कर्म होने चाहिए, ऐसे हमें कर्म करना चाहिए। हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, चित्त स्वच्छ होना चाहिए, मन सकारात्मक होना चाहिए, हमारे कर्म अफाट होने चाहिए। हमें बहुत बड़ा कुछ करने के लिए है, जितने अच्छे कर्म करेंगे। इसलिए जो लोग बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं। इसलिए उनका शरीर तंदुरुस्त होता है, उनके पास संपत्ति भी बहुत होती है। आधुनिक रूप में, आधुनिक में मैं बता रहा हूँ, संपत्ति भी बहुत होगी, शरीर भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा, और शरीर छोड़ते वक्त भी आनंद होगा, परम आनंद, क्योंकि उसके कर्म अच्छे होंगे। इसलिए यहाँ अमीरी की परिभाषा भी बदलनी पड़ेगी। आधुनिक लूटने वाला अमीर है, ऐसा नहीं कि तुमने पैसा लूट लिया लेकिन सामने तुम्हारी लग गई है एजेंसियाँ, तुम भाग रहे एक देश से दूसरे देश में, वो कोई शांति नहीं है। पैसा आ गया, पैसा भोगने के लिए टाइम नहीं है। पत्नी अच्छी है लेकिन शरीर उतना अच्छा नहीं अपना खुद का ही, क्या करोगे? भोजन अच्छा है घर में लेकिन खा नहीं सकते, वो नहीं। आपको परम आनंद का मतलब यहाँ पर इस धरती पर बैलेंस लाइफ जीना है, सम्यक आजीविका, सम्यक दर्शन, सम्यक कर्मांत, सम्यक, ये जो अष्टांग मार्ग है, ये बैलेंस करने के लिए। और ये सब कुछ करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ टेम्पररी है। गाड़ी है टेम्पररी है, बीबी है टेम्पररी है, बच्चे है टेम्पररी, सारी अनित्य है इस संसार में। जो जैसा है उसको ऐसा जानना। इसलिए दुख अनित्य और अनात्म, यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है ना। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पर
दुख है तो दुख का कारण है। और अनाथ, कोई सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है, परिवर्तनशील है। ये वाला वो किनारा है कि यहाँ पर कर्म फल का बीज, कर्म फल के माध्यम से चीज़ें खरीदी जा सकती है। इसलिए निब्बान मोक्ष जो है, जो मुक्ति है, उस व्यक्ति को मिलेगा जो इस धरती पर वो कर्म करेगा। कर्म का मैं फुल पॉइंट सिद्धांत दे रहा हूँ। अच्छे कर्म करेगा और अच्छे कर्म करने से क्या होगा, उसके बुरे कर्म खत्म होना चालू हो जाएंगे। और बुरे कर्म खत्म होके क्या होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा। बुरे कर्म और अच्छे कर्म का क्या है कि जो मैत्री की दशा में किया जाने वाला कार्य है, जो सेवा भाव के रूप में किया जाने वाला कार्य है। नहीं तो लोग अच्छे कर्म के नाम पे लोगों को हत्या भी करवा देते हैं। जैसे अंगुलीमाला को बोला था कि तेरे को दान देना है, तेरे को ये चीज़ प्राप्त होगी। तो आजकल लोग धर्म के नाम पे भी दंगा करवा देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या हो। इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन एक इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा कर्म का मतलब होता है कि जिसका रिजल्ट है वो अच्छा होता है। शुद्ध पानी में शुद्ध पानी डाला जाए तो पानी गंदला नहीं होगा और स्वच्छ होगा और स्वच्छ होगा और स्वच्छ होगा। तो अच्छे कर्म हमको करना है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें होशवान होना जरूरी है। होशवान रहने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी है। चित्त के अंदर में जो गंदगी पड़ी है उसको रोज़ रोज़ साफ करते रहना है। इस संसार में कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में कमल जैसे खिलना है और कमल जैसे खिल के अपनी उन्नति करनी है, लोगों की भी उन्नति करनी, सारी दुनिया की उन्नति करना और अपनी पिक्चर अच्छी करना है, अच्छी बनाना है। इसलिए आप जो चाहे वो बन सकते, जो चाहे वो कर सकते। आपके अंदर में अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर है। और इसलिए आपको अपने पावर को डेवलप करना है। इसलिए आने वाले समय में हम यहाँ पर भिखमंगों की जमात नहीं, सम्राटों की जमात खड़ी करना चाहते हैं। हम इस देश को समृद्धिशाली देश बनाना चाहते हैं। हम इस देश को ऐसा मैत्रीवान देश बनाना चाहते कि एक दूसरे का सम्मान हो। हम इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते जिसमें माता पिता बच्चों का आदर सत्कार करें। हम इस देश को ऐसा बनाना चाहते कि बच्चे माता पिता का आदर सत्कार करें। हम इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते जहाँ पे मालिक और नौकर की परिभाषा चेंज होकर सहयोगी की परिभाषा रहे। क्योंकि एक कंपनी अगर बना रहे हैं तो जो वर्कर भी है, जो काम कर रहा है, वो भी उसका एक अंग है। ये करके उसका भी उसमें एक हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। संसाधनों के अंदर में सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में सबके बच्चे पढ़े, जो जो जाना चाहे, जो तरक्की करना चाहे, सरकार उसके लिए काम करे और इसके लिए जीवित लोगों की भूमिका निभाए। जंगलों में अगर आदिवासी रहते हैं, अगर वो पेड़ का अच्छे से देखभाल करते हैं तो उनको पेड़ सौंपे जाए, उनको जंगल सौंपे जाए, उनको डेवलपमेंट का कार्य सौंपा जाए। अगर किसान बहुत अच्छी खेती करता है उसका खेती सौंपा जाए। जो जो अच्छा काम करता है, जो जो अच्छा काम करता है उसको प्रोग्रेस करने के लिए सरकार भूमिका निभाए। और ये करने के लिए सारी चीज़ के अंदर में एक चीज़ ध्यान रखे, सेवा भाव, मानवता, शिक्षा। तो इसलिए मैत्रीवान, प्रज्ञावान, करुणावान बनना, आगे बढ़ना और इसे बढ़ते 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 तरक्की के उच्च लेवल पे पहुँचे। और यही आपकी मुक्ति है, यही से मुक्ति का मार्ग होता है। छोड़ने वाला नहीं कि मैं ये छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं वो छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं वो छोड़ रहा हूँ। छोड़ना नहीं, बोध वाला। बोध की अवस्था में तथागत ने सारी चीज़ें छोड़ी, वो बोध की अवस्था में छोड़ी ज्ञान के। तो आपको बोध निर्माण करना, चलते वक्त, उठते वक्त, खाना खाते वक्त होशवान रहना, बोधवान रहना अपने शरीर के प्रति। जैसे ही शरीर के प्रति बोधवान हो जाओगे, अमृत के दर्शन आपको होंगे। क्योंकि जैसे ही बोध के अंदर में आते हैं तो कमल के जैसे आप हो जाते, गंदगी से ऊपर उठ जाते। जैसे ही गंदगी से ऊपर उठते हो तो उस कमल वाली एरिया में, वो परम आनंद वाले एरिया में, निब्बान वाले एरिया में आप आ जाते हो। और इसीलिए मेरा जो रिसर्च है वो निब्बान वाले पर है, निब्बान पर है। और इसलिए मेरा थोड़ा सा काम किया, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। थोड़ा सा जाना है, जानने के लिए भी बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत है। क्योंकि क्रांति की शुरुआत हम कर चुके हैं। अभी कौन सी क्रांति? हम मैत्री वाली क्रांति, अच्छाई की क्रांति। हम बुराई को अच्छाई से जीत लेंगे, हम असत्य को सत्य से जीत लेंगे, हम अकुशल को कुशलता से जीत लेंगे और इस भारत को एक बहुत समृद्धिशाली अच्छा भारत बना लेंगे। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपके परिवार के अंदर में सब सुख समृद्धि के साथ रहे, शांति के साथ रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।